दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, भारतीय राजनीति में एक सवाल आज तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति कमजोर पड़ रही है? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य संकट में है? और क्या लगातार चुनाव हारने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी आज भी देश की सबसे मजबूत संगठनात्मक पार्टियों में से एक बनी हुई है? दोस्तों, राजनीति केवल चुनाव जीतने का खेल नहीं है। राजनीति का असली खेल संगठन, कैडर, विचारधारा और नेतृत्व की क्षमता का होता है। चुनाव हारना और पार्टी खत्म हो जाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसी कई पार्टियां रही हैं जो चुनाव हारने के बाद इतिहास बन गई, जबकि कुछ पार्टियां लगातार हारने के बावजूद अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल रही। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि हाल के घटनाक्रमों ने टीएमसी के भीतर असंतोष को बढ़ाया है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि पार्टी में अंदरूनी मतभेद बढ़े तो भविष्य में टूट की स्थिति बन सकती है। हालांकि लोकतंत्र में अफवाह और वास्तविकता में फर्क करना बेहद जरूरी है। किसी भी पार्टी के टूटने या सांसदों के अलग होने की खबर तभी सही मानी जाती है जब उसकी आधिकारिक पुष्टि हो। लेकिन राजनीति में यह भी सच है कि जब नेतृत्व पर सवाल उठने लगे तब संगठन की परीक्षा शुरू हो जाती है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति में 3 दशक पुराने वामपंथी शासन को समाप्त किया था। उन्होंने संघर्ष करके अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, लेकिन सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के बाद हर दल को एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है। यदि किसी दल का संगठन केवल एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाए तो नेतृत्व संकट की स्थिति में पूरी पार्टी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि मजबूत पार्टी वही होती है जिसकी जड़ें कार्यकर्ताओं तक फैली। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्म लिया, बहुत कम समय में दिल्ली की सत्ता हासिल की और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी कई चुनौतियों से घिरी दिखाई दी। नेताओं के इस्तीफे, कानूनी विवाद और चुनावी झटकों ने पार्टी की राजनीतिक ताकत को प्रभावित किया और सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली से आगे अपना विस्तार करने में सफल रही? क्या उसका संगठन इतना मजबूत है कि कठिन समय में भी टिक सके? राजनीति में केवल लोकप्रिय चेहरा पर्याप्त नहीं होता, मजबूत संगठन, फिर शिक्षित कार्यकर्ता और वैचारिक स्पष्टता भी उतनी ही जरूरी होती है। यदि कोई पार्टी केवल कुछ नेताओं पर आधारित हो तो नेतृत्व संकट के समय उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। दोस्तों, अब आते हैं उस पार्टी पर जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन जिसकी संगठनात्मक मजबूतों को राजनीति विरोधी भी स्वीकार करते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कई चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में सत्ता गंवाई, लोकसभा में सीटें 0 तक पहुंची, लेकिन इन सब के बावजूद पार्टी आज भी अस्तित्व में है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी बड़े स्तर पर टूटती दिखाई नहीं दी। यह राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? चुनाव हारने के बाद भी पार्टी कैसे बची रही? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका एक बड़ा कारण संगठनात्मक ढांचा और नेतृत्व शैली है। बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से ही कैडर आधारित मॉडल अपनाया। पार्टी का सामाजिक आधार भी लंबे समय से बना हुआ है।
बहन मायावती ने कई बार सार्वजनिक गतिविधियों को सीमित किया, लेकिन संगठनों को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। राजनीति में कई बार पीछे हटना भी रणनीति का हिस्सा होता है। दोस्तों, राजनीति शतरंज का खेल है। यहाँ हर चाल तुरंत नहीं चली जाती। कई बार खिलाड़ी सही समय का इंतजार करता है और यही वजह है कि चुनावी हार के बावजूद बसपा को लेकर राजनीतिक दल हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में सामाजिक समीकरण बहुत तेजी से बदलते हैं। जो दल आज कमजोर दिख रहा है वो कल फिर मजबूत होकर लौट सकता है। यह केवल बसपा पर ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल पर लागू होती है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में वोट बैंक की राजनीति भी एक बड़ा विषय रही है। अलग अलग दलों को अलग अलग समुदाय का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी वोट बैंक हमेशा स्थायी नहीं होता। जनता समय के साथ अपना निर्णय बदलती है। जो दल जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। आज सोशल मीडिया के दौर में राजनीति और भी जटिल हो गई है। कुछ युवा मान लेते हैं कि केवल भाषण देने या सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने से राजनीति में सफलता मिल जाएगी, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक कठिन है। राजनीतिक संगठन बनाना आसान नहीं होता। हजारों कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उन्हें वर्षों तक सक्रिय रखना, चुनावी हार के बाद भी उनका मनोबल बनाए रखना, यह बहुत बड़ी चुनौती होती है। किसी भी पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। नेता आते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन संगठन बचा रहता है। जिन दलों ने संगठन को मजबूत किया वे लंबे समय तक टिके रहे। जिन दलों ने केवल चेहरे पर राजनीति की, उन्हें संकट का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भारतीय राजनीति का इतिहास हमें यही सिखाता है कि सत्ता स्थायी नहीं है। कभी कांग्रेस का देश भर में दबदबा था, आज उसकी स्थिति अलग है। कभी वामपंथी दलों का बंगाल में अभेद किला था, लेकिन समय बदला और सत्ता बदल गई। इसी प्रकार भविष्य में कौन मजबूत होगा और कौन कमजोर, इसका अंतिम फैसला जनता ही तय करती है। आज सवाल ये नहीं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। असली सवाल यह है कि किस पार्टी के पास मजबूत संगठन, स्पष्ट विचारधारा और दीर्घकालीन रणनीति है। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को नए सिरे से मजबूत कर पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी पकड़ बनाए रखेगी? क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर राजनीतिक वापसी करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात निश्चित है, भारतीय राजनीति में कभी किसी को पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ राजनीति में चमत्कार भी होते हैं और बड़े बड़े समीकरण भी बदल जाते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता है। जनता जब चाहती है तो सरकार बनाती है और जब चाहती है तो बदल भी देती है। इसलिए हर राजनीतिक दल के लिए सबसे जरूरी है जनता के विश्वास को बनाए रखना। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या बसपा वास्तव में सबसे मजबूत संगठनात्मक पार्टी है? क्या टीएमसी और आम आदमी पार्टी भविष्य में संकट का सामना कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। फिर आऊँगा एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।